मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अभी टाइम हो गया है 7:15 का। चाय वगैरह पी, आज लेट उठे थे, मेरी बैक पेन हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। और बच्चे तो अभी दूध पी रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इधर ही मैडम जी सो रही है। तो यहाँ पर मैडम जी सो रही थी और लेट हो रहा था बच्चों को लंच के लिए, तो मैं सब्ज़ी बनाने के लिए आलू गाजर लेकर आ गई हूँ। तो फटाफट से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कमरे में बैठकर ही मतलब कट वगैरह करने लगी थी, क्योंकि दीदी बना रही थी अंदर खाना। तो वो तो मना कर रही थी सब्ज़ी के लिए, लेकिन बच्चों को कोल्ड कफ हो रहा है तो स्कूल में दही वगैरह लेकर नहीं जाएंगे और ना ही पराठे बना सकते। इसी की वजह से फिर मैंने कुकर में ही बनानी पड़ी ये सब्ज़ी, क्योंकि टाइम लग जाता। अभी 7:15 का करीबन टाइम हो रहा होगा और बच्चों की जो बस है वो 7:45 आ जाती है। तो फिर कुकर में ये है ना कि सूखी सब्ज़ी बन तो जल्दी जाती है, लेकिन इतनी टेस्टी नहीं बनती जितनी कि कढ़ाई वगैरह में बनती है। बट कई बार क्या करना पड़ता है, जल्दी की वजह से सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं गाजर को छील रही थी, उसके बाद आलू छीलकर छोंक के लिए टमाटर प्याज वगैरह काट लूँगी और बस जल्दी से कुकर के अंदर ही सब्जी को बना लूँगी। तो ऐसे ही होता है सुबह सुबह का शेड्यूल। और अब सर्दियों में सुबह जल्दी उठने का मन करता नहीं है, तो लेट हो जाते हैं। मेरे को आज पता नहीं पूरी रात कमर दर्द था, पीछे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उठने का मन नहीं कर रहा था। पशुओं को चारा वगैरह भी दीदी ने ही डाला था, 3-4 दिन से मैं ही डाल रही थी उसको। मतलब बीमार थी वो, इन्फेक्शन हो रहा था। अभी वो ठीक है। तो यहाँ पर मेरी बेटी की मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद। तो आप देख सकते हैं बच्चे सोए हुए कितने क्यूट लगते हैं। ये हमेशा ही इसकी आँखें, आधी आँखें खुली रहती हैं। तो ऐसे कहते हैं कि भाग्यवान होते हैं, मतलब अच्छा भाग्य होता है जिनकी आँखें ऐसी खुली रहती हैं। मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी क्यूट लग रही है। ये सो रही है और ऐसे लग रहा है कि जगी हुई है। तो ये काफ़ी नींद में थी और नींद में सोए हुए बच्चे काफ़ी प्यारे भी लगते हैं। थोड़ा थोड़ा मोमेंट हो रहा था जब हम बातें कर रहे थे आपस में बैठकर। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी अभी बाहर नहीं गए थे, यहीं पर थे। तो बस मैं अब सब्ज़ी छोंक के जाऊँगी और उसके बाद फिर अपने रूटीन में लग जाऊँगी। तो ऐसे ही रहता है सुबह सुबह भाग दौड़। और बच्चे स्कूल जाने, सर्दियों में बच्चे भी बस बिस्तर से निकले रेडी हुए ऐसे ही सामान बखेर कर चले जाते हैं और मेरा पूरे दिन ऐसे ही लगा रहना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर न्यूज़पेपर बिखरे हुए हैं। जो बास्केट थी यहाँ से उन्होंने हैंकी वगैरह कुछ भी चीज़ें ली थी तो इधर की इधर फेंक गई। रात को ये एक आपको दिखाई दे रहा होगा जो भाप लेने के लिए होती है ये मशीन, तो इधर ही रख दिया, क्योंकि रात को भाप ली थी बच्चों ने, उनको काफ़ी ज़्यादा जुकाम हो रही थी। विक्स डालकर इसमें भाप दी थी, तो इससे थोड़ा सा उनका नाक मतलब खुल जाए इसके लिए यहीं पर रख दिया। तो सुबह सुबह मेरे को ये सब समेटने में 2 से ढाई घंटे लग जाते, जिस काम को 1 से डेढ़ घंटा लगे उस काम को 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं सर्दियों में, क्योंकि बच्चे इधर उधर चीज़ें बखेर कर चले जाते हैं और पीछे समेटने वाला समेटता रहे। मेरे 12 से 1 तक का टाइम हो जाता है काम करते करते। और जब जाकर काम ख़त्म होता है फिर इनके स्कूल के आने का टाइम हो जाता है, तो 2:30-3 बजे फिर से आ जाते हैं, फिर ऐसे ही बिखेर देते हैं। बस पीछे पीछे एक तो समेटने वाला इनके पीछे चाहिए। और ऐसे ही होता है, तो हर महिला के साथ ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर मैं सब कुछ समेटने के बाद बस फिर कंबल वगैरह तह लगाऊंगी और बाहर कपड़े पड़े हुए थे उनको भी तह लगाना है। तो दीदी खुद का और बच्चों का लंच तो रेडी कर कर लेकर चली गई थी, लेकिन अब हम सब का तो लेट बनेगा, 11-11:15 बजे के करीबन बनाते हैं हम, जल्दी नहीं बनाते। और यहाँ पर मैं बेड से कपड़ा निकाल रही थी, मुझे कपड़ा चाहिए था एक, लेकिन वो मुझे यहाँ पर भी नहीं मिला। फिर मैंने अपने संदूक को चेक किया, फिर यहाँ पर मैं लगे हाथ है मतलब ये चादर वगैरह भी ठीक करने लगी थी। और जो मेरा बेटा था रात को लेट तक खेल रहा था, और यहाँ पर ही सोते हैं दोनों पापा और बेटा, तो यहीं पर वो अपने इनसे खेल रहा था। ये जो ब्लॉक्स वगैरह लेकर आए थे तो उनको उन्होंने यहीं पर रख दिया था। इसके पापा ने उनको डांटा कि सो जाओ, अब सोने का टाइम हो रहा है, तो यहीं पर ही रख कर सो गया था। तो ये सभी चीज़ें मैंने अभी सुबह सुबह डाल कर रख दी है, जहाँ पर भी इनके टॉयज वगैरह होते हैं। उसके बाद मैं कंबल वगैरह तह लगा देती हूँ, एक बार सारे अलमीरा वगैरह को अच्छे से पोंछ देती हूँ, तो ये कमरा क्लीन हो जाएगा। और जो दूसरे वाला कमरा है उसमें जिया जी सो रहे हैं, मतलब वो दीदी वाला कमरा, तो वो जिया जी है जैसे अभी उनकी डे ड्यूटी लग रही हुई है, पहले नाइट थी। तो डे में क्या होता है कि वो अपने कंबल वगैरह तह लगा देते हैं, मतलब अपने कमरे को ठीक कर देते हैं, मेंटेन कर देते हैं। मतलब स्कूल जाने के बाद बच्चे जो भी चीज़ें फेंक कर चले जाते हैं इधर उधर, तो उन चीज़ों को वो रख देते हैं, चादर वगैरह सेट कर देते हैं। मेरे हस्बैंड कभी भी सेट नहीं करते, और दीदी भी स्कूल जाती है मतलब ऐसे ही छोड़कर चले जाते थे, लेकिन जिया जी सब कुछ कर देते हैं अपने कमरे को।
तो एक कमरा साफ़ हो जाता है, एक मैं अपना कर लेती हूँ। और एक रूम में जैसे मंदिर वगैरह है तो वहाँ पर कोई चद्दर वगैरह का है ही नहीं, बस फिर होल करना पड़ता है। होल में बच्चे कुछ भी मतलब टॉवल वगैरह डालकर चले जाते हैं, उनको समेटना पड़ता है। अदरवाइज़ एक रूम हो जाए तो मतलब वो है कि उसमें वो सब कुछ अपना कंबल वगैरह टाई लगा, बस उसमें फिर हमें झाड़ू निकालने होते हैं, डस्टिंग करनी होती है, डस्टिंग झाड़ू और पोछा लगाना होता है। वो वैसे सारी चीज़ें समेट लेते हैं। अदरवाइज़ एक कमरे को ठीक करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, जो बच्चे मतलब जो सामान बखेर कर जाते हैं उन चीज़ों को समेटने में। तो बस मैंने ये रूम तो कर लिया था। अब चलते हैं हॉल में, क्योंकि उस कमरे को जिया जी ने कर दिया था। और जो ये सामने जो रूम दिखाई दे रहा है, इसमें मंदिर है, इसमें पेटी वगैरह रखी हुई है, तो इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें झाड़ू पोछा ही होता है। इसमें डस्टिंग वगैरह का भी इतना ज़्यादा सामान नहीं है, बस मंदिर है, मंदिर को साफ़ करना पड़ता है, इसको अलग से कपड़े से साफ़ करना पड़ता है। फ्रिज है, और अभी फ्रिज का सर्दियों में कोई यूज होता नहीं है, तो मतलब इस कमरे में कोई भी ऐसा सामान नहीं है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब काम करना पड़े। इसमें रोज़ झाड़ू पोछा करना पड़ता है, और इस रूम में कोई भी नहीं बढ़ जाता अंदर, मतलब इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। तो बस ये ज़्यादा सा आप देख रहे होंगे सोफ़े के ऊपर ये कल के कपड़े धुए हुए थे। रात को टाइम नहीं मिलता खाना वगैरह बनाने के बाद, और तो ये तह भी नहीं लगाए थे, तो मैं इनको अब लगा लेती हूँ फटाफट से तह। और उसके बाद मैं बाहर का करके आऊँगी। और अभी जो टाइम हो रहा था वो 8:15 बजे के करीबन का हो रहा था। बच्चे वगैरह स्कूल चले गए थे, हस्बैंड नहाने गए हुए हैं। तो तब तक मैं ये कर लेती हूँ, फिर उनके लिए चाय बनाऊँगी, लंच वगैरह बनाऊँगी। तो ऐसे ही रहता है मेरा सुबह सुबह का बिजी शेड्यूल। तो ये दीदी कल साड़ी पहन कर गई थी स्कूल में। स्कूल में 2 दिन साड़ी पहननी होती है, वेडनेसडे और सैटरडे को। और साड़ी को धोना और तह लगाना मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि पता नहीं कभी कोई कोना निकल जाता है, कभी कोई कोना निकल जाता है। ये वैसे हैंगर पर लगानी थी, तो मैं ऐसे ही तह लगा कर रख देती हूँ, वो अपने आप कर लेगी। क्योंकि मैं होती हूँ फंक्शन पार्टी वगैरह में ही साड़ी डालती हूँ, वैसे कभी साड़ी डालती नहीं हूँ। और मैं काफ़ी कम यूज करती हूँ साड़ी वगैरह का। तो मैं जो भी साड़ी यूज करती हूँ अपनी, मैं जो बैग आते हैं जिप वाले, उनमें रखती हूँ। और जब पहननी होती है तो निकाल लेती हूँ, और बाद में उन्हें रख देती हूँ। डेली वेयर की साड़ी मेरी दीदी पहन लेती है, क्योंकि मैं पहनती नहीं डेली वेयर की साड़ी। मैं अपनी पार्टी वगैरह या छोटे मोटे फंक्शन में यूज होती है, इस तरह की साड़ी रखती हूँ। तो बस ये बच्चों की ड्रेस वगैरह थी जो कल पहन के जाएंगे, तो इनको मैं एक जगह पर लगा देती हूँ। और ऐसे ही मेरा सुबह सुबह का काम होता है। तो ये आज छोटा सा व्लॉग बनाया था, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को शेयर करना, ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे, और बेल के आइकन को भी दबा लेना, ताकि जब वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आप